खालिद आइरिस की कमर पे हाथ रखता है और कहता है हम आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो फेस्टिवल खत्म होने के बाद हमें एक दूसरे के करीब आने का मौका ही नहीं मिला। मुझे पता है कि तुमने उस क्लू को ढूंढने में कितनी ज्यादा मेहनत की है। वो आइरिस की ड्रेस के रिबन को हाथ में लेता है और कहता है हमें इतना दूर रहना पड़ रहा है तो मुझे अब भी बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है। आइरिस ऐसे ही धीमी आवाज में कहती है मैं भी इस बारे में सैड हूँ। खालिद कहता है क्या कहा तुमने आइरिस, मैंने ठीक से सुना नहीं। आइरिस खालिद के ऊपर लीन हो गई और कहती है हम भी साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसके लिए सैड हूँ खालिद। खालिद साय करता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से रहने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे जल्दी से उस लेटर को भी सेंड करना होगा। दूसरे दिन उस म्यूजिशियन की फैमिली से इयान वॉन 9 पहुंच गया। वो खालिद और आइरिस को ग्रीट करता है और पूछता है आपने मुझे अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुला लिया योर हाइनेस। खालिद कहता है हमें तुमसे कुछ डिस्कस करना है, चलो पहले रिसेप्शन रूम में चलते हैं। ये मैटर बहुत ही सीरियस है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझ पाओगे कि मैंने क्यों तुम्हें इतनी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे बुलाया है। लेकिन तभी खालिद को रिपोर्ट मिलती है कि कुछ हाई रैंक नोबलमैन यहाँ पे आए हैं और ईथन यहाँ पे मौजूद नहीं है और वो नोबल्स खालिद से तुरंत ही मिलना चाहते हैं। खालिद गुस्से से मना करता है कि उसे वेट करने को कहो, लेकिन उन नोबल्स को अर्जेंटली खालिद से मिलना था। खालिद परेशान हो रहा था कि मुझे अभी उस इडियट से नहीं मिलना है। आइरिस नोटिस करती है कि लगता है ये सीरियस बात है, तो वो खालिद को जाने के लिए कहती है और वो अकेले ही इस बात को हैंडल कर लेंगी। खालिद जानता था कि उसके लिए ये अर्जेंट मैटर है, लेकिन वो आइरिस को इयान के साथ अकेले ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आइरिस खालिद को मना कर भेज देती है। फिर वो इयान के साथ अकेले में बात करने चली गई। इयान से उसे पता चला कि एग्नेस उसकी बहन है। आइरिस उससे मिलना चाहती थी, लेकिन इयान ये सुनकर उदास हो गया और बताता है योर हाइनेस आप उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो ऑलरेडी ही मर चुकी है। आइरिस उससे माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ऑलरेडी ही मर चुकी है। इयान बताता है वो तो बहुत पहले की बात है। एग्नेस बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन थी, यहाँ तक कि वो मेरी सारी मैजिक स्पेल को तोड़ देती थी। कलीस में ऐसा कोई रूल नहीं था कि एक औरत फैमिली की हेड बने, तो सब लोग उससे फैमिली की हेड बनाना चाहते थे, लेकिन उसने इसके अलावा प्यार को चुना। वो एक नाइट से प्यार करती थी, उसकी वाइफ बन गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये डिसीजन गलत था। उसका पति बहुत ही गम दिमाग वाला था और काफी सारे लोग उससे नफरत करते थे। एग्नेस बहुत ही पावरफुल म्यूजिशियन थी, लेकिन उसके हस्बैंड की वजह से वो काफी यंग एज में ही मर गई। उसके घर पे किसी ने हमला किया और वहीं पे ही उसका मर्डर हो गया। उस वक्त उसका हस्बैंड और उसके बच्चे वो सब उस घर में थे और सभी उसी वक्त मारे गए और हमें कभी पता भी नहीं चला कि वो हत्यारा था कौन, लेकिन ऐसा हुआ जरूर था। इयान रोने लगा और कहता है मेरी बहन ने जिस नाइट से शादी की थी शायद उसे नफरत करने वाला ही कोई होगा। आइरिस भी इयान के लिए सॉरी फील करने लगी और इयान से माफी मांगती है कि मैंने इतनी पेनफुल मेमोरीज को आपको याद करवा दिया। इयान अपने आंसू वाइप करता है और कहता है इट्स ऑल राइट योर हाइनेस, वो सब कुछ अब पास्ट में था। आइरिस कहती है लेकिन इस तरह से पूरी फैमिली को खो देना। वो बोल ही रही थी तब इयान बताता है वो सभी नहीं मारे गए थे, एक बच गया था। मेरी बहन का छोटा लड़का बच गया था, वो एक क्लोजेट में छुप गया था और इसी तरह से वो सरवाइव कर पाया। आइरिस ये सुनकर चौंक गई और सोचने लगी कि ये स्टोरी तो शॉकिंगली बहुत ही फेमिलियर लग रही है। मैंने ये कहानी पहले सुनी हुई लगती है। मैं अब इस बारे में और नहीं सुनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में जानना होगा। इयान पूछता है योर हाइनेस क्या आप ठीक तो है? आइरिस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन असलियत में वो ठीक नहीं थी और वो पूछती है क्या मैं आपके भांजे का नाम जान सकती हूँ जो सरवाइव कर गया था? इयान बताता है ऑफ कोर्स मेरे भांजे का नाम है ईथन सॉरवेल। ये सुनकर आइरिस बहुत ही शॉक्ड रह गई। कोई बात नहीं आइरिस बेटा, हमें बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो ईथन है। तो अभी आइरिस धीरे धीरे करके सभी बातें जोड़ने लगी कि खालिद ने ईथन की स्टोरी बताई थी कि उसके फैमिली पे हमला किया गया था और वहीं एक क्लोजेट में छुप गया था, इसलिए वो बच गया था। ईथन के पास से उसे बार बार मून ट्री की पत्तियां मिल रही है और उसने खुद ही ईथन को बताया था कि काइल ने ही हमें एयरबोस मेंबर के बारे में बताया था। एयरबोस मेंबर का जो पासवर्ड था द मूनलाइट इन द शैडो, वो भी आइरिस ने उसे जो गिफ्ट दिया था उस पर से ही आया था। आइरिस ने ईथन को जो ब्रोच गिफ्ट में दिया था उसमें मून स्टोन लगा हुआ था जो छाया में भी चमकता रहता है। आइरिस अब स्ट्रेंज तरीके से हंसने लगी क्योंकि वो ईथन है। ईथन को ही सबसे पहले पता चला था कि आइरिस प्रेग्नेंट है। वो एक टैलेंटेड तलवारबाज है, एक पावरफुल हिप्नोसिस म्यूजिशियन का बेटा है। वो ब्लैक क्लॉकमैन और कोई नहीं बल्कि वो ईथन है और प्रीवियस लाइफ में आइरिस की हत्या करने वाला भी वही था। आइरिस रोने लगी कि मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा। हाँ, आइरिस ने पहले ये नहीं सोचा क्योंकि ईथन उसकी ओर बहुत ही ज्यादा काइंड था। ईथन की काइंडनेस ने आइरिस को अंधा कर दिया था। उसी काइंड ईथन ने आइरिस की पास्ट लाइफ को मार डाला था और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी मार डाला है।
और ऐसे काफी सारे लोगों को मार डाला है जिसे आइरिस जानती थी। इयान उसे पूछता है, योर हाइनेस सब ठीक तो है? आइरिस उसकी ओर देखती है और सोचती है उसके ब्लॉन्ड हेयर और उसकी ग्रे आइज बिल्कुल ही एक जैसी ही है। वो हंसती हुई बोलती है कि मैंने ये पहले क्यों नोटिस नहीं किया कि वो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। क्या खालिद को ये पता होगा? नहीं, खालिद को ये कैसे पता होगा? खालिद कभी किसी की फैमिली पे ऐसा इन्वेस्टिगेट करवाएगा ही नहीं। वो ईथन के बहुत क्लोज है तो वो उस पर शक करेगा ही नहीं। उसने तो मुझ पे भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया था कि मेरी माँ एक नौकरानी थी। जब मैंने उसे खुद बताया तब उसे पता चला था। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, हमें ईथन पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये सारा कुछ ईथन ने ही किया है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो तो खालिद का असिस्टेंट है और उसके साथ ही बड़ा हुआ है। आखिर ईथन उसे मारना क्यों चाहता है? हमारा बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसे और मुझे क्यों मारना चाहता है? आखिर उसका गोल क्या है? इयान फिर से पूछता है, योर हाइनेस सब ठीक तो है? लेकिन आइरिस उसके हाथ पे स्लैप लगा देती है और कहती है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। वो उठकर फिर से जोर से कहती है कि मैंने कहा कि चले जाओ यहाँ से। तो फिर इयान वहाँ से चला गया।